रात की चांदनी कुछ ज्यादा ही नशीली थी उस दिन। हवा में इत्र की खुशबू थी और उसकी आंखों में एक जादू। ये कहानी है सिया और आरव की, जिनकी पहली मुलाकात ने एक आग जलाई जो धीरे धीरे एक अनकही चाह में बदल गई। सिया की शादी को बस 2 महीने ही हुए थे, पर आरव, उसका देवर, उसकी आंखों में कुछ और ही देखता था। ना चाहकर भी सिया की नजरें उस पर टिक जाती और उस रात जब पूरा घर शादी की थकान में सो गया, वो दोनों छत पर अकेले रह गए। आरव पास आया। सिया थोड़ा पीछे हटी। डर रही हो भाभी? उसकी आंखों में शरारत थी। सिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास कोई भी लड़की डरेगी। और दोनों हंस पड़े, जैसे कोई पुराना रिश्ता फिर से जिंदा हो गया हो। चांदनी उनकी छाया को और भी करीब ला रही थी। आरव ने उसका दुपट्टा ठीक किया। उसकी उंगलियां उसके गालों को छू गईं। सिया का दिल तेज धड़कने लगा। ये गलत है, उसने धीरे से कहा, पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। आरव ने धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर किया। सिया की सांसें गर्म हो चुकी थीं। एक पल को लगा जैसे पूरा समय थम गया हो, और फिर एक नर्म, गहरा, बेहद धीमा चुंबन जो किसी सपने जैसा था। उसके बाद दोनों कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप एक दूसरे की आंखों में डूबते रहे। रात गवाह बनी उस पल की। ना इजहार हुआ ना इनकार, पर दोनों जानते थे वो एक पल अब हमेशा रहेगा। कभी कभी रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस एक स्पर्श, एक चुप्पी और एक चांदनी रात काफी होती। इस चांदनी रात की मुलाकात ने उनके दिलों में एक नई कहानी लिख दी थी, जो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उनकी मुलाकात ने रिश्तों की एक नई परिभाषा दी, जहां प्रेम की शुरुआत एक चांदनी रात से होती है। अब दोनों जानते थे कि ये नजदीकियां कभी कभी नए रास्ते खोल देती हैं, और उनका प्यार एक नई कहानी की शुरुआत है। हर चांदनी रात के बाद एक नया सवेरा आता है, और इस नए प्यार ने उन्हें एक नई दिशा दिखाई है। उनकी आंखों में छुपा प्यार अब शब्दों से ज्यादा गहरा हो चुका था, और वो दोनों जानते थे कि ये रात हमेशा याद रहेगी। इस चांदनी रात में उन्होंने महसूस किया कि प्रेम की शक्ति किसी भी दूरी को मिटा सकती है, और वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। सिया और आरव की यह मुलाकात एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां प्रेम ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। रात का यह जादू उनके दिलों को एक नया आकार दे चुका था, और वे जान गए थे कि यह प्रेम की यात्रा अब शुरू हो चुकी है।